डाल दो तो मैसेज नहीं डाली है ये। चलिए टॉपिक डालेंगे क्या? प्रत्यक्ष मराठा शासन, यही पढ़ रहे थे हम लोग। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन यही पढ़ रहे थे ना। अब प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक चला है? 1757 से लेकर 1787 तक, 1757 से लेकर 1787 तक किसने शासन किया? किसने शासन किया? बिम्बा जी ने। बिम्बा जी का क्या चला है? बिम्बा जी भोसले, याद रखेगा, बिम्बा जी भोसले का क्या चला है? शासन चला है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में बात करेंगे, क्या प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। इनकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, बात करेंगे। इनके किसके बारे में? इनकी पत्नियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके किसके बारे में बात करेंगे? और स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम लोग क्या? कला संस्कृति, कला व संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो इतना सारा चीजें हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या? प्रशासनिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रशासनिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रशासनिक स्थिति में है ना, सबसे पहले है ना क्या क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा क्या? पदाधिकारी। क्या आ जाएगा? पदाधिकारी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा। पदाधिकारी इनके क्या थे? एक दीवान थे। इनके क्या थे? एक दीवान थे। दीवान का नाम याद रखना, क्या नाम था? घोड़ो जी। क्या नाम था? घोड़ो जी, है ना, घोड़ो जी महादेव। क्या बोला जाता था इन्हें? घोड़ो जी महादेव। ये कौन थे? इनके दीवान थे। इससे पहले कौन थे? नीलू पंत। इससे पहले कौन थे? नीलू पंत थे। परंतु नीलू पंत को बाद में क्या बना दिया गया? सेनापति। बाद में क्या बना दिया गया? सेनापति बना दिया। तो सीधा सेनापति ही लिख लो इसको, है ना, सेनापति। तो सेनापति कौन थे? नीलू पंत, या कभी कभी इसका नाम क्या मिलेगा आपको? नीलू पंडित। क्या मिलेगा? नीलू पंडित मिलेगा। तो ध्यान में रखेगा, नीलू पंत या नीलू पंडित। तो याद रखेगा, इसी के शासन काल में ये जो सेनापति है नीलू पंडित, ये क्या कर देते हैं? बस्तर में कर देते हैं क्या? आक्रमण। कौन आक्रमण कर देंगे? नीलू पंत या नीलू पंडित। ये बस्तर में क्या कर देते हैं जी? आक्रमण कर देते हैं। पूछा जाएगा मराठा काल में बस्तर में आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया था? नीलू पंत ने या नीलू पंडित ने। तो याद रखेगा, बस्तर पर क्या करेंगे? आक्रमण। बस्तर पर क्या कर देते हैं? आक्रमण। और आक्रमण कैसा होता है जी? याद रखेगा, इसमें क्या होता है? ये असफल होता है। क्या होता है? असफल होता है। कौन? नीलू पंडित। जब बस्तर में आक्रमण करते हैं तो बस्तर का शासक कौन? बस्तर का शासक कौन सा वंश चल रहा है? अगर मैं बात करूंगा बस्तर में, अगर मैं बस्तर की बात करूंगा तो बस्तर में क्या चल रहा है? कौन सा वंश चल रहा है? काकतीय वंश। कौन सा वंश चल रहा है? काकतीय वंश चल रहा है। ठीक है, काकतीय वंश। ठीक है, राजा का नाम? शासक। शासक का नाम क्या था, या राजा का नाम क्या था? तो क्या नाम था? हाँ, दलपत देव। क्या नाम था? दलपत देव। याद रखेगा, दलपत देव ये क्या है? राजा है। तो याद रखेगा, प्रश्न अब 3-4 प्रश्न बनेंगे यहाँ। किस समय आक्रमण किया इन्होंने? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। तो देखिए, नीलू पंडित से संबंधित आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला बात क्या हो गया? ठीक है, चलिए, पहला याद रखिएगा, है ना, दीवान कौन थे? घोड़ो जी महादेव दीवान थे। दूसरा हमने क्या बात किया? सेनापति। सेनापति का नाम? नीलू पंडित। नीलू पंडित, है ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? और नीलू पंत भी कहा जाता है। इन्होंने कहाँ आक्रमण किया? बस्तर में आक्रमण किया। आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। किसका शासन था बस्तर में? कौन सा वंश था? काकतीय वंश। राजा का नाम?
दलपत देव। दलपत देव के समय में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। कब की बात है ये? 1770। यहां से प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। तो ये दो पदाधिकारी के नाम आपको क्या होने चाहिए? याद रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी जो मैं कल बता दिया था, याद रखने की जरूरत नहीं है। अन्य आपको 8 और पदाधिकारी मिलेंगे। आपको कोई मिलेगा लेखापाल मिलेगा, कोई राजस्व अधिकारी मिलेगा, तो वो सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना पढ़ोगे भाई? याद भी तो रहना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, 4 साल 5 साल में एक बार आएगा, उसके लिए इतना क्या पढ़ना? बात समझ में आ रहा है? देखो, पीएससी व्यापम या कोई भी एग्जाम एक कला है। क्या कला है? पढ़ने से ज्यादा क्या आना चाहिए? छोड़ने आना चाहिए। अगर आपने छोड़ना सीख गया तो बचेगा क्या? पढ़ने वाला पार्ट है। और जो बचा पढ़ने वाला पार्ट है उसको क्या करना है? बार बार पढ़ना है। कभी भी कोई भी किताब पूरा नहीं पढ़ना है, पर जितने को पढ़ना है उसको बार बार पढ़ना है और 100% पढ़ना है। पूरे किताब को 100% नहीं पढ़ना है, आधे भाग को पढ़ना है और उसको 100% मतलब बार बार पढ़ते जाना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, पदाधिकारी देख लिए। अब बात करेंगे दूसरा। ठीक है, अब बात करेंगे क्या? दूसरा पदाधिकारी के बात करेंगे प्रशासनिक सुधार करते हैं ये, है ना? क्या प्रशासनिक सुधार करते हैं? तो देखिए, रतनपुर से अलग शासन चल रहा है और रायपुर से क्या चल रहा है? अलग शासन। इनको क्या हो रहा था? प्रशासनिक कठिनाइयां। जैसे मैं बोलूंगा भैया रायपुर से भी शासन करो, और जैसे अभी मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे रायपुर से भी शासन करो और रतनपुर से भी शासन करो। अभी तो हेलीकॉप्टर वगैरह है ना, फटाफट क्या होंगे? चल देंगे। पर उस समय था क्या? हेलीकॉप्टर नहीं था, तो आने जाने में क्या होता था? तकलीफ होता था। तो क्या किया इन्होंने? क्या कर दिया? है ना, प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया? प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। किस किस का प्रशासनिक एकीकरण किया? किस किस का किया जी? रतनपुर और रायपुर का। तो याद रहेगा, रतनपुर व रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किसने किया है? तो आंसर क्या हो गया? बिम्बा जी ने। किसने किया है? बिम्बा जी भोसले ने किया है। रतनपुर में क्या बनवाया इन्होंने? न्यायालय। रतनपुर में क्या बनवाया? न्यायालय का स्थापना करवाया। रतनपुर में क्या बनाया? न्यायालय बनवाया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात याद रखेंगे। रतनपुर में क्या बनवाया इन्होंने? न्यायालय बनाया। रतनपुर और रायपुर को क्या कर दिया? एक कर दिया। अब संचालन कहां से होगा प्रशासन का? रतनपुर से होगा। याद रखिए, प्रशासनिक संचालन मतलब राजधानी बोल सकते हैं। प्रशासन जैसे हमारा भी रायपुर है ना, पर क्या रायपुर है? अटल नगर नवा रायपुर, ये है हमारा राजधानी छत्तीसगढ़ का। भी बहुत लोग को नहीं पता है, नहीं तो आप जनरल नॉलेज चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सब बोलेंगे या तो नया रायपुर बोलेंगे या क्या बोलेंगे? रायपुर बोलेंगे, जो कि नहीं है। नवा अटल नगर नवा रायपुर, क्योंकि सरकारी आंकड़ा आता है ना, जो मंत्रालय से जो लेटर जारी होता है वही तो प्रशासनिक मुख्यालय होता है। क्या बोलते हैं उसे हम? मंत्रालय। क्या बोलते हैं? मंत्रालय। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सचिवालय। जहां मंत्री और सचिव बैठते हैं वो कहलाता है मंत्रालय और सचिवालय। ठीक है, जब हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे ना तो वहां बात करेंगे। चलिए, तो रतनपुर में क्या बनवाया इन्होंने? एक न्यायालय बनवाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, राज्य, है ना, छत्तीसगढ़ में नागपुरी नागपुरी रुपया का क्या किया इन्होंने? संचालन। नागपुरी रुपया का क्या किया? संचालन किया। याद रखेगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, पहला चीज, छत्तीसगढ़ में क्या नहीं करते थे? सिक्का नहीं ढालते थे। सिक्का नहीं ढालते थे। ठीक है, ढाल, है ना, क्योंकि ये कौन से सिक्का का प्रयोग कर रहे थे? नागपुर से जो सिक्का बनता था उस सिक्का का क्या करते थे? यहाँ प्रयोग करते थे। दूसरी बात याद रखिएगा, है ना, ये है ना, छत्तीसगढ़ में इनका क्या था? स्वतंत्र शासन था। छत्तीसगढ़ में इनका क्या था? स्वतंत्र शासन था। इसका मतलब ये नागपुर में क्या नहीं भेजवाते थे? नागपुर में पैसा नहीं भेजवाते थे। पैसा नहीं भेजवाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सिक्के भले वहां का यूज करते थे, ठीक है, परंतु यहां से वहां पैसा नहीं जाता था। मतलब बिम्बाजी भोसला यहाँ क्या कर रहे थे? एक स्वतंत्र राज्य चला रहे थे। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? कर लेंगे, यहां से कर लेंगे ना। तो पहला क्या देखा हमने? प्रशासनिक पदाधिकारी देखे। किस किस का नाम देखे? नीलू पंडित और घोड़ोजी महादेव का नाम देखे। दूसरा हमने क्या देखा? प्रशासनिक एकीकरण। तीसरा हमने क्या देखा? न्यायालय की स्थापना कहां हुआ?
रतनपुर में हुआ। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, नागपुरी रुपया चलता था। छत्तीसगढ़ में क्या चलता था, नागपुरी रुपया, मतलब पैसा कहां से आता था, नागपुर से। वही सिक्के चलते थे, यहां अलग से सिक्का बनता था क्या, नहीं, ना ही ये है ना। पैसा कहां नहीं भिजवाते थे, नागपुर में नहीं भिजवाते थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, एक स्वतंत्र शासक बोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए पांचवी बात है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे मोहम्मद तरान खां, मोहम्मद तरान खां। ठीक है, इन्होंने कई साम्राज्य पर, कई क्षेत्र पर अधीन करने के लिए क्या किया था, मदद किया था। किसका, बिम्बा जी का। जमींदारी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए इन्होंने क्या किया था, मदद किया था। तो मोहम्मद तरान खां को सैन्य सहायता के बदले, सैन्य सहायता के बदले क्या दिया जी, के बदले इन्हें क्या दिया, पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कार में क्या दिया, तो पुरस्कार में इन्हें दिया गया क्या, मदनगढ़ किला। क्या दिया गया, मदनगढ़ किला दिया गया। मदनगढ़ क्या दिया गया, क्षेत्र। और मदनगढ़ क्षेत्र में कितने क्षेत्र थे, टोटल 5 क्षेत्र थे। याद रखेगा, ये 5 क्षेत्र किसको दे दिए, किसको दे दिए, मोहम्मद तरान खां को। क्यों दिए, क्योंकि इन्होंने उनका क्या किया था, सैन्य सहायता किया था। तो याद रखिएगा, सैन्य सहायता के बदले उन्हें क्या दिया गया, मदनगढ़। एक गढ़ है ये, मैं जब गढ़ पढ़ाया था तो याद कीजिए, जांजगीर चांपा में हम लोग पढ़े थे क्या, मदनगढ़ पढ़े थे ना। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से वो 5 क्षेत्र याद रखना है तो याद रखिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। एक है क्या, अकलतरा। एक है क्या, अकलतरा। दूसरा है क्या, खरौद। दूसरा है क्या, खरौद। तीसरा है क्या, लवन। तीसरा है क्या, लवन। चौथा है क्या, काकरिया। चौथा है क्या, काकरिया। और पांचवा है आपका मदनपुर। पांचवा क्या है, मदनपुर है। याद रखने तो याद रखिए, अदरवाइज नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से कोई प्रश्न अभी तक नहीं बना है, हो सकता है भविष्य में बन जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। आप लोग तो 1 आध लाख बिल ला दोगे मेरा लगता है, ऐसे ही है ना, बहुत बिल आ रहा है। ठीक है, ऐसे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सिस्टम पढ़ा करो आप लोग, कैसे काम करता है एसी का सिस्टम। ठीक, इससे बिल बस आता है। ठीक है, ये केवल दिखाने के लिए, मैंने आप लोगों को शायद कहानी सुनाया होगा। हाँ, अकबर की खिचड़ी सुनाया था ना, तो बस उसी लिए लगाया गया है एसी को। एसी को दिखाना रहता है कि लगाए हम लोग। ठीक है, चलाने का नहीं है भाई। ठीक है, चलिए इतना कर लेंगे, यहां से प्रश्न आएगा तो। चलिए छठवा बात, छठवा पॉइंट ध्यान देंगे, छठवा पॉइंट ध्यान देंगे, है ना। देखिए पहले इसके समय में याद रखेगा जमींदारी कितना था, है ना, याद रखेगा जमींदारी की जो संख्या थी, जमींदारी, जमींदारी की संख्या, मतलब जिस पर इनका क्या था, नियंत्रण था, वो कितने थे, 9 थे। याद रखिए टोटल कितने जमींदारी थे, 9 जमींदारी, जिस पर इनका क्या था, बिम्बाजी भोसले का नियंत्रण था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में क्या बनाए, 2 नए जमींदारी बनाए। 2 क्या बनाए इन्होंने, नए जमींदारी बनाए। जमींदारी मतलब जमीन से क्या मिलेगा, वहां पैसा। जमीन से क्या मिलेगा, पैसा। मतलब वहां से लेते थे क्या, टकोली। याद रखेगा, वहां से क्या लेते थे ये लोग, टकोली लेते थे। कहां से, जमींदारी क्षेत्र से। ठीक है, वहां के जो प्रमुख होंगे क्या कहलाएंगे, जमींदारी या दीवान भी बोलते थे इनको। किसी किसी को जमींदार बोलते थे, किसी किसी को दीवान बोला जाता था। याद रखेगा, तो कौन कौन से नए बनाए, एक बनाया गया क्या, खुज्जी। कहाँ है खुज्जी, कहाँ है खुज्जी जी, राजनांदगांव क्षेत्र। कहाँ है, राजनांदगांव क्षेत्र में। तो एक बनाया गया क्या, खुज्जी, है ना। और एक बनाया गया क्या, राजनांदगांव। एक बनाया गया क्या, राजनांदगांव। तो ध्यान में रखिएगा, राजनांदगांव। तो अपने शासनकाल में इनके पास कितने जमींदारी थे, 9 था। 2 क्या किया इन्होंने, नए बनाए। नाम क्या है उसका, खुज्जी और राजनांदगांव। तो टोटल आपको 9 है ना, टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, 11। टोटल कितने जमींदारी हो गए, 11 जमींदारी हो गए। और सभी जमींदारी के नाम आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। व्यापम में भी यहां से प्रश्न आया है और पीएससी में भी यहां से प्रश्न आया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब पुलिस की तो बात ही नहीं कर सकता हूं भाई मैं, क्योंकि एग्जाम कभी कभी होता है। ठीक है, वो ईद का चांद है जो कभी कभी होता है ऐसा। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2019 में, पुलिस भर्ती 2019 में हुआ था ना, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है,
19 में शायद चालू हुआ था, 21 में प्रक्रिया पूर्ण हुआ है शायद, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 पॉइंट मैंने बता दिया, अब इसको करेंगे हम लोग क्या, डिटेल। छत्तीसगढ़ का मैप बनाने आता है? कितने लोग को आता है? नहीं, कितने लोग हैं नहीं? हाँ, सीखना है उनको, छत्तीसगढ़ का मैप बनाने सीखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्या, छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। चलिए जी, है ना, मैप बनाइए। रफली भी मैप बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या बना सकते हैं, रफली मैप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गोलू मोलू क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या हेल्दी बना दिए, अच्छा लगेगा करके। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा संभाग है बता सकते हैं? सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग। लेफ्ट वाला जी दुर्ग, राइट वाला रायपुर, नीचे वाला बस्तर। कितने जमींदारी? 11। तो मराठा शासन में याद रखिएगा, और मराठा शासन में किसका शासन? बिम्बाजी भोसले के शासन काल में, है ना, याद रखिएगा, बिम्बाजी के शासन काल में। ठीक है, इसको रील्स बना डालेंगे। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में कितने जमींदारी हो गए टोटल? 11। दो बने क्या? नहीं। तो आपको 11 जमींदारी का नाम कैसे याद होगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है। दो कहां, कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में। दो कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। 5 कौन से संभाग में? तो हमारा दुर्ग बहुत अरबपति था उस समय। ठीक है, बहुत पैसा था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या हो गया? बस्तर। बस्तर में कितने? 2। रायपुर में कोई जमींदारी नहीं था इनका। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल पूरे जमींदारी कहां मिल रहे हैं? एक में कहां मिल रहे हैं जी? सरगुजा संभाग में। कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में मिलेंगे। 2 कहां मिलेगा? बिलासपुर संभाग में मिलेगा। 5 कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? दुर्ग संभाग में मिलेगा। 5 दुर्ग, और 2 कहां मिलेगा? बस्तर संभाग में मिलेगा। ये संभाग के नाम है। ठीक है, तो चलिए, 2 कौन कौन से मिले? एक मिला आपको क्या, एक मिला यहाँ पे क्या मिलेगा? सरगुजा। एक का नाम है क्या? सरगुजा जमींदारी। याद रखिएगा, एक का नाम है क्या? सरगुजा जमींदारी। एक यहाँ पे मिलेगा क्या? चांग भखार। एक क्या मिलेगा यहाँ पे? चांग भखार जमींदारी। 2 नाम याद हो गए क्या? 2 नाम याद हो गए। सरगुजा संभाग में कितने? 2। पहला सरगुजा जमींदारी, दूसरा चांग भकार जमींदारी। याद हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में यहाँ पे क्या मिलेगा? कोरबा। क्या मिलेगा? कोरबा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? चांपा। यहाँ पे क्या मिलेगा? चांपा। 2 जमींदारी यहाँ हो गए। कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। कौन कौन से? पहला कोरबा, दूसरा चांपा। चलिए कहा जाएंगे? दुर्ग संभाग में। अब दुर्ग संभाग में जाएंगे तो पंडरिया, सुने हो? कहाँ है पंडरिया? कबीर धाम में। कहाँ है? कबीर धाम में। तो कबीर धाम में एक पंडरिया होता था। दूसरा याद रखिएगा, यहाँ पे आएंगे, दूसरा याद रखिएगा, खैरागढ़ में आएंगे तो क्या मिलेगा? खैरागढ़ जमींदारी। दूसरा क्या याद रखना है? खैरागढ़ जमींदारी। तीसरा यहीं पे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? खुज्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? खुज्जी मिलेगा। और खुज्जी के नीचे में आपको क्या मिलेगा? राजनांदगांव। क्या मिलेगा? राजनांदगांव मिलेगा। तो ये 4 हो गए आपके कहाँ के, है ना, लेफ्ट किनारे के। और दुर्ग में मिलेगा एक और, क्या? धमधा। क्या मिलेगा? धमधा मिलेगा। तो ये हो गए आपके क्या? 5 जमींदारी। तो 5 जमींदारी कहाँ है? दुर्ग में है। नाम तो सबको पता है, बस एक बार अरेंज कर लीजिए। पहला क्या है? पंडरिया। दूसरा क्या है? खैरागढ़। तीसरा क्या है? खुज्जी। चौथा क्या है? राजनांदगांव। पांचवा क्या है? धमधा। मैं लास्ट में पूरा 11 नाम पूछूंगा, कौन बता पाते देखता हूँ। ठीक है, चॉकलेट खवाऊंगा फिर, है ना, जो बताएंगे। ठीक है, 1 ही रुपए वाला खवाऊंगा भाई। ठीक है, चलो ध्यान में रखिएगा। अब बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में क्या? कांकेर, है ना। कौन सी जमींदारी? कांकेर। और एक स्वयं क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्या? 11 जमींदारी। याद करना कठिन है क्या? नहीं है, आसानी से कर लेंगे। चलिए कौन बताएंगे अब, मुझे बताइएगा। हाँ चलो बताओ, बिना देखे चलो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, भूलोगे तो मैं तो हूं जी। हाँ, ओके, ओके।
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ? इंदिरा विश्वविद्यालय, हाँ इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा विश्वविद्यालय, कांकेर और बस्तर। और कौन है जिनको याद नहीं हुआ है? कोई है? सबको हो गया? चलो अब प्रश्न क्या बनता है, ये प्रश्न नहीं बनता भाई, पहले तो नाम याद करेंगे ना, तब प्रश्न क्या बनता है ये ध्यान देंगे। अब प्रश्न बनता है आपका क्या है ना, चांग बखार और सरगुजा पर यहाँ पे क्या किया इन्होंने? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया, याद रखेगा। और क्या लगा दिया? और क्या कर दिया? इन्हें बाध्य कर दिया। क्या कर दिया? बाध्य। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए जी? वार्षिक टकोली। वार्षिक टकोली इतना लिखूंगा, समझ जाएंगे क्या? समझ जाएंगे। वार्षिक टकोली के लिए क्या किया? इन्हें बाध्य किया। कहां कहां? चांग बखार और सरगुजा। तो इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद क्या कर दिया? बाध्य कर दिया कि आपको क्या देना पड़ेगा? वार्षिक टकोली देना पड़ेगा। अब आते कहां? कोरबा में। कोरबा का राजा बहुत खतरनाक था भाई, रियासत का जो प्रमुख था, जमींदार था, वो बहुत खतरनाक था। क्या करता था ये? इधर उंगली करता था, इधर उंगली करता था, मतलब उसके जमींदारी को छीनने की कोशिश, उसके पैसा को हड़पने का कोशिश, है ना। तो इसकी वजह से बिंबा जी को क्या मिलता था? कम पैसा, कम पैसा मिलता था। ठीक है, तो बिंबा जी ने इन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। जब इनको बोला गया भैया ऐसा मत करो, तो ये बार बार क्या कर देता था? विद्रोह कर देता, मैं क्यों दूंगा, है ना, नहीं देना मुझे ऐसा, ठीक है, तो मैं नहीं करता ये सब, तो बार बार क्या कर देता था? विद्रोह। तो है ना, याद रखिएगा। तो कोरबा का जो जमींदार था वो क्या करता था? क्या कर देता था? विद्रोह करता था। बार बार क्या करता था ये? विद्रोह कर देता था, नहीं दूंगा पैसा, नहीं है मेरे पास ऐसा समथिंग जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्रोह करता था। तो एक दिन परेशान कौन हो गया? बिंबा जी। बिंबा जी ने बोला जाओ, आपकी जमींदारी क्या? जब्त। आपकी जमींदारी क्या हो गया? जब्त हो गया। तो एकमात्र जमींदारी जिसको क्या कर लिया था? जब्त कर लिया गया था, वो कौन सा था? कोरबा था। याद है कि यहाँ की जमींदारी जब्त कर लिया था। बाद में 2000 रुपया दिया, भगवत या ऐसा कुछ नाम था, है ना। तो उन्होंने 2000 रुपया दिया, तो ठीक है, जुर्माना के तौर पर जी। उस समय 2000 बहुत पैसा होता था ना, है ना। 2000 मतलब 2-3 लाख के बराबर होता था, हो सकता है 20 लाख के बराबर भी रहा हो, 20 लाख के बराबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2000 रुपया क्या किया इन्होंने? इनको वापस के, तब जमींदारी क्या मिला इनको? वापस मिला। तो वो सब नहीं पूछता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला कहां जाएंगे? चांपा। चांपा बेचारा क्या करता था? सहयोगी था, बढ़िया आदमी था ये, समय पे अपना पैसा दे देता था, ठीक ठाक चलता था, है ना। तो चांपा वाले ऑनलाइन में होंगे तो खुश हो जाएंगे, हमारा क्षेत्र बढ़िया था करके, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे धमधा। अगला कहां चलेंगे? धमधा। धमधा वाला क्या करता था? ये भी बार बार क्या करता था? विद्रोह। बार बार क्या करता था? ये विद्रोह करता था, ठीक है। कहीं से इनको क्या मिला? गुप्त जानकारी मिला कि बिंबाजी भोसले का क्या होने वाला है? आक्रमण होने वाला है। तो ये मैनेज कैसे करता था? आक्रमण करके मैनेज करता था सभी को। तो आक्रमण होने वाला है ऐसा जानकारी किसको मिला? धमधा के जमींदार को मिला। और धमधा के जमींदार ने क्या कर लिया? बोला भैया उससे तो अच्छा क्या करूंगा मैं। जमींदार ने क्या ले लिया? जल समाधि। क्या ले लिया? जल समाधि ले लिया। तो मोस्ट आईएमपी है, ये भी याद रखेगा। जल समाधि लेने वाले कहां के जमींदार ने बिंबा जी के डर से क्या ले लिया? जल समाधि ले। जल समाधि मतलब समझते हो ना, तरियम बुड़ जाते हैं और मर जाते हैं, उसी को जल समाधि बोलते हैं। जब तक जान नहीं जाएगा तब तक हम तरिया में रहेंगे, ऐसा वाला, ठीक है। तो याद रखना। तो कहां के? धमधा। धमधा के जमींदार ने क्या किया? जल समाधि ले लिया। किसके डर से? बिंबा जी के डर से। खुद ही तो कर्म कर रहा था और खुद ही जल समाधि ले लिया, ये भी बड़ा गजब है। मत करता भाई विद्रोह, उससे अच्छा है नहीं। चलो अब बात करेंगे, ऐसे था पंडरिया वाले के बारे में। इनका थोड़ा दूरी का रिश्ता था, मतलब ज्यादा संबंध नहीं था इनका, ठीक है। कभी पैसा दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, तो उनको भी टाइम नहीं मिलता था। थोड़ा जंग, पहाड़ी इलाका है ना, घोड़ा गाड़ी चढ़ता नहीं था, ठीक है। तो ज्यादा इस क्षेत्र से दूरी बना के रखते थे, वो उतना संबंध नहीं था, ठीक है। खैरागढ़, ये मोस्ट आईएमपी है, ये भी है ना, याद रखेगा। जिसको बॉक्स में रख रहा हूं मैं, उसको तो बिल्कुल याद रखना है। जिसको व्हाइट बॉक्स में रखना हो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैरागढ़। खैरागढ़ क्या करता था ये? यहाँ का जमींदार, है ना, आनाकानी करता था। आनाकानी करता था, क्या देने के लिए? टकोली। क्या देने के लिए? टकोली के लिए। टकोली का मतलब वार्षिक राशि होता है, याद रखिएगा। एक वर्ष का जितना राशि होता है जमीन का, वो राशि राजा को देना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो वार्षिक टकोली के लिए क्या करता था? आनाकानी करता था। किसका माथा गर्म हो गया? बिंबा जी का। किसका माथा गर्म हो गया? बिंबा जी का। पहले 10,000 है, अब तुम दोगे 24,000।
सीधा टकोली क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो याद रखिएगा है ना, इसके टकोली में क्या कर दिया गया, टकला मत लिखना ना कोई, ठीक है, टकोली है ये, टकोली में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। टकोली में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। कितना वृद्धि कर दिया, टोटल इनको लगाया गया क्या, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए। और कौन सा रुपए, नागपुरी रुपया, हमारा वाला रुपया नहीं था वो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप क्या करोगे, 500 घुड़सवारी सैनिक भी दोगे, घुड़सवारी सैनिक, घुड़सवारी सैनिक, ठीक है। तो याद रखेगा इन पर दो चीज का भार आ गया, एक तो घुड़सवारी सैनिक भी देना है और 24,000 क्या देना है, राशि भी देना है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा बिंबा जी के समय में सबसे ज्यादा राजस्व कौन देता था, या सबसे ज्यादा टकोली कौन देता था, तो कौन है, और करो आनाकानी, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या देता था ये, राजस्व, सर्वाधिक राजस्व या टकोली, सर्वाधिक राजस्व या टकोली, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, खुज्जी और राजनांदगांव क्या हुए, नए बनाए गए, क्या बनाए गए, नए बनाए गए। खुज्जी और राजनांदगांव क्या किए गए, नए बनाए गए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या कांकेर वाला, कांकेर वाला को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। कांकेर वाला को क्या करना है, याद रखना है। ये पैसा नहीं देता था, टकोली नहीं देता था, ठीक है, टकोली नहीं देता था, ठीक है। देखो किसने आक्रमण किया था, नीलू पंडित ने किया था आक्रमण। तो ये टकोली नहीं लेता था, उस तरफ क्या करना है, आक्रमण करने के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो टकोली के जगह में क्या लेता था ये, यहां से क्या लेते थे, 500 घुड़सवारी सैनिक, क्या लेते थे, 500 घुड़सवारी सैनिक लेते थे, याद रहेगा ये, 500 घुड़सवारी सैनिक लेते थे, जिससे इनके युद्ध आक्रमण में क्या हो जाए, सहायता हो जाए, ठीक है। और बस्तर क्षेत्र से क्या रहता था, बस्तर क्षेत्र से भी वार्षिक राशि लेते थे, वार्षिक कर, वार्षिक कर लेते थे और कुछ नहीं लेते थे, ठीक है। कभी लिया कभी नहीं लिया, है ना। यहाँ के जो काकती राजा थे उनके साथ संबंध अच्छे रहते थे, तो ठीक है नया राज मत दो, और ठीक है इस बार मत देना, पैसा ऐसा नहीं है, तो उसके संबंध क्या थे, अच्छे थे। तो इस वजह से ज्यादा यहाँ क्या नहीं होता था, पैसा नहीं आता था, ठीक है। ऊपर से इतना दूर कौन जाएगा पैसा लेने, बहुत खतरनाक है। उस समय का रास्ता सोच लो, अब अभी का रास्ता इतना खतरनाक है, एक गाड़ी फंस गया तो 2 दिन 3 दिन तक हो सकता है रुकना पड़ सकता है, देखे होगे आप लोग। तो उस जमाने का सोचिए कैसा रहा होगा, रास्ता था भी कि नहीं था, ऐसा वाली स्थिति है। तो ये था हमारा क्या, बिंबाजी भोसले के क्या, 11 जमींदारी। और इसको पूरा क्या करना है, याद रखना। कहाँ की जमींदारी जब्त हुआ, कहाँ की जमींदारी जब्त हुआ, कोरबा का। कहाँ के राजा जमींदार ने जल समाधि लिया, सर्वाधिक टकोली कहाँ से मिलता था, टकोली कौन नहीं देता था, कांकेर। याद है, टकोली नहीं देता था, क्या देता था, घुड़सवारी सैन्य सहायता बस देता था। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, इसके प्रश्न बनते, कहाँ के, है ना, कहाँ के जमींदार को टकोली देने के लिए बाध्य किया गया, चांग बखार और सरगुजा, चांग बखार और सरगुजा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो बना लेंगे, चलिए बना लीजिए, ठीक है। अब देखो एक और बता देता हूँ, कई लोग को नहीं आता है मैप बनाने, तो मैं थोड़ा गरीबी रेखा में भी काम करना पड़ता है ना। अब गरीबी रेखा वाला बता देता हूं मैं, क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। ये है, माना कि ये है हमारा क्या, छत्तीसगढ़, एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा चौथा और पांचवा संभाग। यहाँ पे दो जगह, यहाँ पे दो जगह, यहाँ पे 1 2 3 4 जगह, और यहाँ पे एक जगह। ये कितना सेकंड लगा, 2 से 3 सेकंड, बन गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। तो जिनको वन डे एग्जाम देना है आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सुंदर नहीं लगता है, इसको देखोगे थोड़ा फीलिंग आता है कि हाँ छत्तीसगढ़ है ऐसा करके, ठीक है। तो आपके ऊपर है, फीलिंग के साथ पढ़ना है तो वो वाला बनाइए, या केवल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप ये वाला भी बना सकते, पर मैप बना के करिए, याद क्या हो जाता है, आसानी से याद होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको घुमा दो तो, इस पार वाला, लेफ्ट वाला। हम्म, पंखा का हवा भी आप ही लोग को आए बोलते हो, कूलर का हवा भी आप ही लोग क्या आए बोलते हो, हैं? और पसीना हम बहाए, कर लेंगे, यहां से प्रश्न आएगा तो ये था इनके क्या,
जमींदार। तो 11 जमींदार याद रखना है और 11 जमींदार में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं ये भी ध्यान में रखना है। तो कितने पॉइंट देखे हम लोगों ने? टोटल 6 पॉइंट देखे। ये पूरे 6 पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे टोटल 6 कार्य ध्यान में रखना है। पहला कार्य देखे थे हम लोग पदाधिकारी, दूसरा देखे प्रशासनिक एकीकरण, तीसरा देखे थे क्या? न्यायालय देखे थे, न्यायालय ना, और चौथा नागपुरी रुपया, और पांचवा क्या था हमारा? मोहम्मद तरान खा, और छठवा था क्या? जमींदारी। छठवा क्या था? जमींदारी था। तो ये था हमारा प्रशासनिक कार्य। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या क्या बात करेंगे जी? है? क्या बात करेंगे? पत्नियों के बारे में। थोड़ा शादी बर ब्याह की भी बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है, बिंबाजी भोसला की पत्नी, बिंबाजी भोसले की क्या? पत्नी। कितने पत्नी थे? 3 पत्नी थे। याद रखिएगा, कितने पत्नी थे? 3 पत्नी थे। एक का नाम था क्या? उमाबाई। एक का नाम था क्या? उमाबाई। एक का नाम था क्या? रमाबाई। रमा उमा, ऐसे याद रख लेना, उमा रमा, या फिर और एक था क्या? आनंदी बाई। एक था क्या? आनंदी बाई। ठीक, तो याद रखना है ना, क्या क्या नाम है? रमा, उमा और आनंदी। 3 नाम याद रखना। किसके पत्नी है? बिंबा जी के। याद हो गया? ऑनलाइन वालों को याद हो गया, बता रहे हैं, देखो सर मेरे को याद हो गया करके, अच्छी बात है। चलो ठीक, रमा, उमा और आनंदी, है ना। अब इस समय है ना, बिंबा जी का 1787 में क्या हो जाता है? बिंबा जी का हो जाता है क्या? निधन। बिंबा जी का निधन। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। जब बिंबा जी का निधन होता है तब क्या घटनाक्रम होता है? ध्यान में रखिएगा। उमाबाई, उमाबाई क्या करती है? बहुत प्यार करती, किससे? बिंबा जी से। क्या हो जाती है ये? सती। ठीक है, आप ऊपर गए, मैं पीछे पीछे आ जाती है, तो ये क्या हो गई? सती हो गई। सती समझते हो ना? भगवान के पास चल देना, ठीक है, या अपने पति के पास चल देना, ऐसा। ठीक है, रमा, है ना, रमा ये चल देती है कहाँ? वन प्रस्थान कर देती है। ठीक है, अब मैं जंगल में क्या करूं? सेवा करूं, पेड़ पौधा लगाना है। चलो ठीक है, ठीक है भाई, आपका भी वन प्रस्थान करेगा ही। ठीक है, आनंदी बाई, आनंदी बाई क्या करती है? सत्ता की बागडोर संभालती है। सत्ता की बागडोर संभालती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बागडोर संभालेंगी। तो 3 पत्नी थे और तीनों के क्या थे? अलग अलग व्यवस्थाएं थी। ठीक है, एक बोला मैं अपने पति के साथ जाऊंगा, एक बोला मैं वन में जाऊंगा, वहीं वन में भगवान की पूजा करते जीवन यापन करूंगा। एक बोलता है ना, मैं अपने पति के राज्य को क्या करूंगा? मैं देख रेख करूंगा, उसको संभालूंगा। तो ये 3 पत्नियों के 3 अलग अलग क्या है? रोल्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब क्या होता है? अब इनकी सत्ता चलेगी कब से कब तक? तो याद रखिएगा, आनंदी बाई किस में आए? सत्ता में आए। तो याद रखिएगा, जब बिंबा जी का निधन हुआ, बिंबा जी का निधन हुआ, तो बिंबा जी के कोई पुत्र थे क्या? नहीं थे। तो बिंबा जी का जब निधन होता है तो इन्होंने एक दत्तक पुत्र बनाया था। क्या बनाया था? दत्तक पुत्र बनाया था। किसको बनाया था? चिमणा जी को। किसको बनाया था? चिमणा जी को। तो चिमणा जी क्या होंगे यहाँ के? चिमना जी क्या होंगे इसके? उत्तराधिकार होते। अगर प्रश्न पूछा जाएगा बिंबा जी के बाद, बिंबा जी के बाद छत्तीसगढ़ के शासन क्षेत्र का उत्तराधिकार कौन हुए? तो उत्तराधिकार किसको बताना है? चिमना जी को। परंतु शासन की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? आनंदी। याद रखिएगा, इनके हाथों में था क्या? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति किनके हाथों में था? आनंदी बाई के हाथों में था। मतलब वास्तविक रूप से शासन का संचालन कौन कर रही थी? आनंदी बाई कर रही थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा आनंदी बाई, है ना, आप लोगों ने एक जानकारी पढ़ा होगा, अप्रत्यक्ष मराठा था। इसी के बाद बिंबाजी भोसला के बाद क्या आता है? अप्रत्यक्ष मराठा आता है। चिमना जी का भी क्या हो जाता है? 1 साल में निधन हो जाता है। चिमना जी का निधन क्या हो जाता है? मतलब ये 1787 से लेकर 88 तक क्या रहेगा? इनका शासन चलेगा। 88 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो पूरा बागडोर कौन देखेंगे? अब कौन देखेंगे? आनंदी बाई। और आप लोगों ने सुना है 1788 में क्या आता है? सूबा शासन। 1788 में क्या आता है? सूबा शासन आता है। सूबा शासन। ठीक है, और सूबा शासन में कौन होता है? सूबेदार कौन होता है? महिपत राव
दिनकर। याद रखिएगा कौन होता है, महिपत राव दिनकर होता है। ठीक है, सूबा शासन कौन होगा, महिपत राव दिनकर। ये क्या होते हैं जी, क्या होते हैं, सूबेदार। ये क्या होते हैं, सूबेदार। अब देखो, एक तरफ शासन कौन चला रहा है, आनंदीबाई, दूसरी तरफ शासन की जिम्मेदारी किसको मिल गई, सूबेदार को मिल गया। क्लियर है, यहाँ पे शासन को कौन चला रहा है, आनंदीबाई, दूसरे तरफ शासन की जिम्मेदारी किसको दे दिया गया, महिपत राव को। महिपत राव कौन है, सूबेदार। दोनों में क्या होगा जी, लड़ाई होगा, होगा कि नहीं होगा, एक ही चीज पे दो लोग शासन करो। तो याद रखिएगा आनंदीबाई का और सूबेदार का क्या होता है, सत्ता का संघर्ष। तो याद रखिएगा सत्ता का संघर्ष किनके साथ होता है, तो किनके साथ होता है, महिपत राव दिनकर के साथ। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसको नागपुर से भेज दिया सूबेदार बना के, जाओ भैया आप क्या करो, छत्तीसगढ़ का शासन देखो और हमारे पास क्या लेकर आओ, पैसा लेकर आओ। ठीक है, और इधर से शासन को देख रेख कौन कर रहे हैं, आनंदीबाई। बहुत संघर्ष होता था, पर प्रभावशील कौन रहते थे, आनंदीबाई रहते थे। इन्हीं का रूल चलता था, फिर भी लड़ाई होते रहता था, बेचारे सूबेदार जी कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आनंदीबाई ने क्या बनाए थे, कुछ निर्माण किए थे। आनंदीबाई ने क्या किए थे, कुछ निर्माण किए थे। क्या निर्माण किए थे, क्या निर्माण किए थे जी, याद रखिएगा बिंबा जी की प्रतिमा। कहां, कहां जी, राम टेकरी पहाड़ी पर। राम टेकरी पहाड़ी, राम टेकरी पहाड़ी कहां है, ये कहां है, रतनपुर में। कहां है, रतनपुर में। राम टेकरी पहाड़ी पर बिंबा जी की क्या बनाते हैं, ये प्रतिमा। बिंबा जी की प्रतिमा बनाते हैं। कौन से पत्थर से, काले पत्थर से। कौन से पत्थर से, काले पत्थर से। बेचारे कलवा बना दिए। ठीक है, ठीक है, काले पत्थर से उनकी क्या बनाया, प्रतिमा। और प्रतिमा कैसा है देखिए, राम टेकरी में राम मंदिर किसने बनाया, बिंबा जी ने। याद रखिएगा, जैसे ये है राम मंदिर, कोई गए हैं, ये है राम मंदिर, ये राम मंदिर का द्वार है। ये कौन है, ये बना दिया हम लोग क्या, बिंबा जी। ये कौन है, बिंबा जी। ऐसे फैला नहीं है हाथ, हाथ ऐसे जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो हाथ को ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, चलो ठीक है। तो ये इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है। तो याद रखिएगा राम टेकरी मंदिर किसने बनाया, ये राम मंदिर है ना। याद रखेगा ये क्या मंदिर है, राम मंदिर है। कहाँ है, रतनपुर में। और ये किसका प्रतिमा है, बिंबा जी का। ये किसका प्रतिमा है, बिंबा जी का प्रतिमा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ क्या बनवाया, रानी तालाब। क्या बनवाया, रानी तालाब बनवाया, ध्यान में रखिएगा। और एक बनाया क्या, नारायण मंदिर। एक क्या बनाया इन्होंने, नारायण मंदिर बनाया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। आनंदीबाई के बारे में बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि सत्ता को कौन संभाल रहे हैं, आनंदीबाई। तो याद रखिएगा आनंदीबाई सत्ता को संभाल रही थी, है ना। उसी समय सत्ता का क्या हो गया, संघर्ष हो गया। किसके साथ हो गया, महिपत राव के साथ। महिपत राव कौन थे, सूबेदार थे। कौन थे, सूबेदार। इसके बाद इन्होंने क्या बनवाए, मंदिर बनाया, है ना। कौन सा मंदिर, नारायण मंदिर। प्रतिमा बनवाया, किसका, अपने पति बिंबा जी का। कहा, राम टेकरी पहाड़ी में। कहा है, और क्या खुदवाया इन्होंने, रानी तालाब। ठीक है, क्या खुदवाया, रानी तालाब खुदवाया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेगा। अब बोले भाई आनंदीबाई के इस काम को देखकर एक यूरोपी क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो यूरोपी देखने आ गए, है ना। तो यूरोपी यात्री यात्री का क्या हुआ, आगमन। यूरोपी यात्री का क्या हुआ, आगमन हुआ है। ठीक है, यूरोपी यात्री का आगमन कब होगा, 1790 में। कब होता है, 1790 में। और उसका नाम क्या है, लैंकी। उसका नाम क्या है, लैंकी। तो याद रखिएगा प्रश्न आता है, आनंदीबाई के शासन काल में कौन यूरोपीय यात्री आए थे, कौन आए थे, लैंकी आए हुए थे। तो इतना सारा प्रश्न बनता है कहां से, आनंदीबाई से। पहला प्रश्न पूछा जाता है, सत्ता की बागडोर किसने संभाला, आनंदीबाई ने संभाला। ठीक है, बिंबा जी के उत्तराधिकार कौन हुए, चिमना जी हुए। कौन हुए, चिमना जी हुए, है ना। सत्ता की वास्तविक शक्ति किसके पास था, आनंदीबाई के पास था। ठीक है, उसके बाद है ना, किसके साथ संघर्ष हुआ, महिपत राव दिनकर के साथ क्या हुआ, संघर्ष हुआ। कर लेंगे यहां से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 3 स्थापत्य किए, मंदिर, तालाब और अपने पति जी का मूर्ति बनाया। ठीक है, और एक विदेशी ये सब देखने आए, बहुत ताकतवर महिला है करके। ठीक है, कौन आए, लैंकी।
ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूं ना भाई केवल, ठीक है। पर यूरोपीय यात्री ये आए थे कौन, लैंकी आए थे। इसी 1790 में एक और आए थे फॉरेस्टर, पर फॉरेस्टर इनके पास नहीं आए थे, वो किसके पास आए थे, महिपत राव दिनकर के पास आएंगे वो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1790 में और कौन आते हैं, फॉरेस्टर, वो भी यूरोपीय यात्री होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कहानी किसके बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में, बिंबा जी के किसके बारे में, पत्नियों के बारे में, ठीक है। यहां से प्रश्न कर लेंगे, आएगा तो वेरी गुड। चलिए अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा पार्ट बच गया, बिंबा जी का क्या बच गया है, स्थापत्य बचा है, स्थापत्य कला संस्कृति, ठीक है। एक साथ स्थापत्य बोलो या कला संस्कृति बोलो, ठीक है, स्थापत्य व कला संस्कृति। तो जैसे इन्होंने मंदिर बनाए, वो भी क्या बनवाते हैं जी, मंदिर, वो भी क्या बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। चलिए अब बात करेंगे क्या, स्थापत्य की। अब बात करेंगे किसका, स्थापत्य की बात करेंगे। तो चलिए क्या क्या बनवाया, पहला क्या बनवाया इन्होंने, राम मंदिर का, क्या बनवाया, राम मंदिर बनवाया। कहां बनवाए, राम टेकरी, कहां बनवाए, राम टेकरी पहाड़ी पर, या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राम टेकरी मंदिर कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राम टेकरी मंदिर भी कहते हैं। कहां ये, रतनपुर में। तो सब रतनपुर में बनवाते हैं ना, ये ध्यान में रखेगा। दूसरा, दूसरा याद रखेगा, इन्होंने और क्या बनवाया, रतनपुर में मस्जिद बनवाया। रतनपुर में क्या बनवाया, मस्जिद बनवाए, मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तीसरा, ठीक है, मस्जिद का निर्माण, रतनपुर में किसका निर्माण, मस्जिद का क्या करवाया इन्होंने, निर्माण करवाया। खंडोबा मंदिर बनवाए, खंडोबा मंदिर बनवाए, मंदिर, ठीक है। समलेश्वर मंदिर बनवाए, समलेश्वर ममलेश्वर क्या क्या बोलेंगे इसको, समलेश्वर मंदिर, समलेश्वर मंदिर। तो याद रखेगा ये सब क्या है, इनके स्थापत्य है। पांचवा, इन्होंने और क्या करवाया, जीर्णोद्धार भी करवाया। क्या करवाया, जीर्णोद्धार भी कराया। मैं पढ़ा चुका हूं भाई, किसी को याद है तो बताइए। इन्होंने क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, किसका, दूधाधारी मठ का, ठीक है, याद रखेगा, दूधाधारी मठ का क्या करवाया इन्होंने, जीर्णोद्धार करवाया है, ठीक है। निर्माण किसने किया था इसका, इसका निर्माण किसने किया था, बलभद्र दास ने, बलभद्र दास ने किया था, याद रखेगा। एक ये स्वामी थे, है ना, इन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। किनके शासन काल में, किनके शासन काल में निर्माण हुआ था इसका, याद कीजिए, जैत सिंह। किनके शासन काल में, जैत सिंह के शासन काल में किसका निर्माण हुआ था, दूधाधारी मठ का। जैत सिंह कौन से वंश के थे, कौन से वंश के थे, कलचुरी वंश। कौन से वंश के थे, कलचुरी वंश के क्या थे, ये राजा थे। तो याद रखिएगा, कलचुरी वंश के राजा के समय में, राजा का नाम जय सिंह, राजा का नाम जय सिंह, कौन है ना, वहां क्या बना, दूधाधारी मठ बनाया। किसने बनाया, बलभद्र या बालभद्र भी बोलते, बलभद्र या बालभद्र दास ने बनवाया है, ठीक है। जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, बिंबा जी ने। जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, बिंबा जी। सब के सब ये कहाँ है, रतनपुर में है। और दूधाधारी मठ कहाँ है, रायपुर में। याद रखिएगा, ये कहाँ है, रायपुर में है। बाकी ऊपर के चार कहाँ है, रतनपुर में है, और नीचे वाले कहाँ है, रायपुर में है। तो याद रखिएगा इनके स्थापत्य। अब हम लोग इसी में बात करेंगे, इनके क्या क्या बात करेंगे जी, कला संस्कृति। क्या बात करेंगे, कला संस्कृति की बात करेंगे। यहीं पे लिख दो, छोटा सा है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कला संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कला संस्कृति में क्या देखेंगे, कला देखेंगे। चलो कला दिखाओ, है? तो क्या कला है, क्या कला है जी, ध्यान में रखेगा। एक पर्व मनाते, सबको पता है कौन सा, दशहरा पर्व। याद रखिएगा, दशहरा पर्व पर इन्होंने एक नया क्या बनाया, परंपरा। क्या बनाया, परंपरा। क्या परंपरा बनाया, स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र जारी करने की परंपरा। जारी करने की क्या बनाया इन्होंने, परंपरा बनाया, जारी करने की परंपरा, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वर्ण पत्र जारी करने के क्या बनाया इन्होंने, परंपरा बनाया, ठीक है भैया। दशहरा में स्वर्ण पत्र जारी करेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया, भाषा का विकास किया। भाषा का क्या किया, विकास किया। कौन कौन सी भाषा का विकास किया, याद रखिएगा, है ना, जाहिर सी बात है, मराठी, महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो मराठी भाषा, ठीक है। और कौन सी भाषा, उर्दू भाषा। और कौन सी भाषा, गोड़ी भाषा। और कौन सी भाषा, गोड़ी भाषा। तो इन्होंने भाषा का क्या किया, विकास। विकास व प्रयोग, प्रयोग भी करते थे ये अपने राज्य में, है ना। इन भाषाओं को प्रयोग करने के लिए क्या करते थे, प्रोत्साहन करते थे। चलो भैया मराठी में बोलो, उर्दू में बोलो और गोड़ी में बोलो, जो जिस भाषा में बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लिपि का भी, है ना, लिपि का क्या किया, प्रयोग किया। लिपि का क्या किया इन्होंने, प्रयोग किया। लिपि का नाम क्या है, मोढ़ी। लिपि का नाम क्या है, मोढ़ी। तो याद रखेगा कितने भाषा, 3 भाषा, मराठी, उर्दू, गोड़ी। मराठी, उर्दू, गोड़ी। और इन्होंने क्या चलाया, और एक लिपि बनाया, लिपि का प्रयोग किया जिसका नाम क्या है, मोढ़ी है। तो ये था इनका क्या, कला संस्कृति। तो हमने क्या क्या देखा, प्रशासनिक कार्य देखे, पत्नी के बारे में देखे, स्थापत्य देखे, और क्या देखे हमने, कला संस्कृति देखा है। ये केवल किसका शासन है, बिंबाजी भोसला का शासन है। कर लेंगे यहां से, चलिए। हाँ, गणेश पर्व की शुरुआत करते, पर उससे पहले चलता था गणेश पर्व, है ना। है ना, उस प्रकार से उसमें थोड़ा सा विवादित बयान है, ठीक है। कुछ किताब मानते, कुछ किताब नहीं मानते हैं, ठीक है। उससे पहले हो गया था गणेश पर्व की शुरुआत वगैरह। चलिए, हो गया, पानी वानी पिलाओ जी, बोलो तो पानी के लिए। स्वर्ण पत्र सोने के होते थे, मुझे तो सोना ही लग रहा है भाई, स्वर्ण पत्र। चलिए, ठीक, आगे बढ़े। अब कहानी पे क्या ट्विस्ट आएगा, अब सत्ता में कौन आएंगे, कौन आते हैं जी, चिमणा जी। सत्ता में कौन आते हैं, चिमणा जी। तो चलिए चिमणा जी का शासनकाल देखते हैं, है ना। दूसरे शासक कौन हो जाएंगे, चिमणा जी, चिमणा जी, ठीक है। चिमना जी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि इन्होंने 1 साल क्या किया, छत्तीसगढ़ में शासन चला, ठीक है। 1787 से लेकर 1788 तक छत्तीसगढ़ में क्या चला, शासन चला। छत्तीसगढ़ में क्या चला, शासन चला। बस इतना ध्यान में रखेगा। चिमणा जी कौन थे, बिंबा जी के उत्तराधिकारी। बिंबा जी के कौन थे, ये उत्तराधिकारी थे, बिंबा जी के उत्तराधिकारी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में शासन का संचालन कौन कर रहे थे, शासन का संचालन तो कौन कर रहे थे, आनंदी बाई कर रहे थे, आनंदी बाई, ठीक है। आनंदी बाई कर रही थी शासन का संचालन, ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या करवाया, एक कार्य करवाया जिसे, है ना, क्या बोला गया, जीर्णोद्धार। इन्होंने एक काम करवाया, क्या, जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। किसका जी, गंधेश्वर महादेव मंदिर। अब प्रश्न पूछूंगा मैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर, पहला प्रश्न कहाँ है, गंधेश्वर महादेव मंदिर, इसका क्या करवाया इन्होंने, जीर्णोद्धार करवाया। एग्जाम में आ चुका है भाई, कई बार आ चुका है, कम से कम 4 बार तो मिल जाएगा आपको, खोज के देख लीजिएगा, है ना। 3-4 बार बिल्कुल प्रश्न आ चुका है, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, कहाँ है,
है? तुम मान में पढ़े हो? क्योंकि हाँ तो भाई हर कोई सोना थोड़ी ना लेके जाएगा सोन पत्र में। हर कोई की क्षमता सोने जैसी नहीं होगी। ठीक है। किसी का स्वर्ण पत्र क्या हो रहता है, जो राजा है वो स्वर्ण पत्र लेके जाएगा, है ना। और जो राजा नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, वो उसका क्या लेके जाएगा, प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब उसका प्रतीक समूह, है ना। तो सब लोग लेके जाएंगे तो सोना सोना हो जाएगा। हमारा छत्तीसगढ़ पूरा सोने की नगरी कहलाता फिर। ठीक है। चलिए, परंपरा है, कई जगह चलता है, बहुत सारी परंपरा, पुरानी परंपराएं आज भी देखने को मिलेगा कई जगहों पर। ठीक है। क्या हुआ? हाँ, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कहाँ है जी? सिरपुर। और सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ है? महासमुंद में। तो ये प्रश्न आ चुका है, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सिरपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, किसने निर्माण करवाया? किसने? जीर्णोद्धार तो पता चल गया, जीर्णोद्धार किसने करवाया? चिमना जी ने करवाया। पर निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया? मुझे पता है आप लोग को याद नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं भाई। पांडु वंश ने। कौन से वंश ने? पांडु वंश। और पांडु वंश का सबसे महान शासक कौन है? कौन है? महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन। बालार्जुन। और इन्होंने एक और मंदिर बनवाए थे, है ना, महाशिव गुप्ता बालार्जुन। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी पड़े थे, कहाँ? बलौदा बाजार में। पलारी है ना बलौदा बाजार में, तो वहां पलारी में इन्होंने और क्या बनवाया था? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाए थे। ठीक है। ये कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। बाकी सभी राजा किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। तो याद रखेगा, महाशिव गुप्त बालार्जुन ने, जो कि किस वंश के थे? पांडु वंश के थे, है ना। कहाँ के पांडु? सिरपुर के पांडु वंश। सिरपुर के पांडु वंश, याद रखेगा, है ना। उन्होंने गंधेश्वर महादेव मंदिर बनाया, जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? चिमना जी ने करवाया है। ठीक है, अब याद रहेगा। मैं बहुत सारा चीज रिपीट करते जा रहा हूं भाई, इसलिए ताकि आपका क्या हो, रिवीजन हो। आप तो करते नहीं हो, तो मुझे ही करवाना पड़ेगा। ठीक। चलिए, तो ये था चिमना जी के शासनकाल की क्या जानकारी। आनंदीबाई के बारे में भी देख लिए। अब बात करेंगे किसके बारे में? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। क्या आएगा अब? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। और उसी को किस नाम से जानते हैं? सुबा शासन। उसी को किस नाम से जानते हैं? सुबा शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए। हम्म। हम्म। काकती से आया ना, समकालीन चल रहा है काकती, तभी तो आक्रमण किया है। अब दोनों को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, दो हाथ तो है, पर दोनों में लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए, अगला टॉपिक आ जाएगा, इसी का दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा, क्या? पार्ट 3। पार्ट 3 है ना। पहला पार्ट क्या था? नियंत्रण था, छत्तीसगढ़ में नियंत्रण। दूसरा पार्ट क्या था? प्रत्यक्ष मराठा शासन। तीसरा क्या आएगा? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है। बिंबा जी की मृत्यु हो गया, चिमना जी की भी मृत्यु हो गया। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक चलेगा? 1788 से लेकर 1818 तक। कितने साल चलेगा? 30 वर्ष। कितने वर्ष चलेगा? 30 वर्ष ये का चलता है, शासन चलता है। ठीक है। शासन की बागडोर, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो मराठा शासक कौन होंगे? मराठा शासक, तो याद रखिएगा, उसका नाम है क्या? वेंकोजी भोसले। ठीक है, याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? वेंकोजी भोसले। मतलब अब छत्तीसगढ़ वाला शासन किसको मिल गया है? भोसले जी को मिल गया है। किसको? वेंकोजी भोसले को मिल गया है। ठीक है। पर इनको मजा नहीं आता, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा डर लगता था इनको आने में। ठीक है। तो बोला मैं छत्तीसगढ़ नहीं आऊंगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला?
एक काम करते हैं, छत्तीसगढ़ मैं नहीं आऊंगा, पर छत्तीसगढ़ में क्या चालू कर देते हैं, सूबा शासन। क्या चालू कर देते हैं, सूबा शासन चालू कर देते हैं, या इसी को बोलते हैं ठेकेदारी शासन, या इसी को क्या बोलते हैं, ठेकेदारी शासन। मतलब शासन का क्या कर देते थे, ठेका दे देते थे। जो ज्यादा पैसा देगा उसको क्या बनाया जाएगा, सूबेदार। यही होता है ना ठेकेदारी सिस्टम में जी। जैसे मैं किसी को ठेका दे रहा हूं, तो जो कम पैसा में काम करके देगा उसे क्या करूंगा, मैं काम करवाऊंगा ना, और जो मुझे ज्यादा पैसा देगा उसे मैं काम दूंगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मेरे लिए तो ज्यादा पैसा, अगर मुझे देना है तो कम पैसा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सूबा शासन या ठेकेदारी शासन उसे ही कहा जाता है। ठेका मतलब समझ गए, अब समझ गए ना। ठेकेदारी व्यवस्था क्या होती है, टेंडर दे देना कि आप एक वर्ष का पूरा पैसा कहाँ लाके देंगे, हमें नागपुर में लाके देंगे। इनको ये छत्तीसगढ़ नहीं आते थे। तो याद रखिएगा, अब छत्तीसगढ़ में कैसा शासन चालू हो गया, सूबा शासन। और सूबा शासन का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। याद रखेगा, उसे क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। तो याद रखना, प्रमुख कौन होते थे, सूबेदार। अब टोटल कितने सूबेदार हुए, चलिए इसको याद करते हैं। कौन कौन याद कर सकते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को याद करिए पहले। मैं क्या बता दे रहा हूं, एक ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए लिखेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो माही ने विराट को भवन में क्या दिए, भवन में कप दिए। ठीक है, कप दिए। माही ने विराट को, विरोध हो गया क्या, माही ने विराट को भवन में क्या दिए, कप दिए। चलो क्या क्या नाम आएगा, माही से महिपत राव दिनकर, माही से क्या बन जाएगा, महिपत राव दिनकर। ठीक है, पहला नाम याद हो गया, महिपत राव दिनकर। माही ने विराट को, विराट को मतलब विठल राव, विठल राव। ठीक है, याद रखेगा, विठल राव, महिपत राव, विठल राव। भवन, भवन मतलब भवानी, भवन मतलब भवानी। ठीक है, भवानी कालू बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, भवानी कालू। भवन मतलब भवानी कालू। क से याद रखिएगा क्या, केशव गोविंद। क से क्या याद रखिएगा, केशव गोविंद। ये चार हो गए आपके, क्या क्या हो गए, चार नाम क्या हो गए हमारे, सूबेदार हो गए। पहला सूबेदार का नाम महिपत राव दिनकर, दूसरे सूबेदार का नाम, तीसरे सूबेदार का नाम, और चौथे वाले का नाम केशव गोविंद। कर लेंगे। ट्रिक क्या है, माही ने धोनी को, सॉरी, माही ने विराट को भवन में कप दिया, तो कप मिल गया भाई। अब बात करते हैं। ठीक है, अब जब कप दे रहा था, है ना, तो कप दे रहा था तो क्या, बीजी है सखाराम, इसको देखने जाना चाहिए था, पर बीजी है सखाराम। सखाराम किसके साथ, सीता यादव के साथ। किसके साथ, सीता यादव के साथ। इसके साथ ये क्या है, बीजी है। ठीक है ना। कब बट रहा था, तो देखने जाना था, पर देख नहीं पाए, क्यों, क्योंकि ये बीजी है। कौन बीजी है, सखाराम सीता यादव के साथ क्या है, बीजी है। ठीक है, तो बीजी को पहले याद रख लेना भाई। ठीक है, अब बीजी से क्या बनेगा, है ना, बीजी से क्या बनेगा, बीका जी। याद रखिएगा, बीका जी। और बीका जी को कितने बार लिखना है, दो बार। बीका जी को कितने बार लिखना है, दो बार। बीका जी पेंड्री और बीका जी गोविंद। ठीक है, बीका जी पेंड्री, और एक हो जाएगा बीका जी गोपाल। याद रखेगा, बीका जी पेंड्री और बीका जी गोपाल। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, सखाराम। अगला कौन होते हैं, सखाराम होते हैं, यही होते हैं सखाराम। पूरा नाम में लिखा हूं इनका मैं, सखाराम। ठीक है, सीता से बन जाएगा क्या, सीताराम। क्या बन जाएगा, सीताराम टाटिया, सीताराम टाटिया करके हो जाएगा। और यादव से हो जाएगा क्या, यादव राव, यादव राव दिवाकर। ठीक है, यादव राव दिवाकर। ये चार नाम यहां हो गए, पांच नाम यहां हो गए, चार नाम यहां हो गए। टोटल कितने सूबेदार हो गए, 9 सूबेदार हो गए। टोटल कितने सूबेदार हो गए, 9 सूबेदार हो गए। ठीक है,
तो नाम आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ट्रिक क्या है, माही ने विराट को कब दिया, बिजी है, भवन में कब दिया, कौन बिजी है, बिजी है सखाराम किसके साथ, सीता, सीता यादव के साथ, इसलिए कब नहीं देख पाया। ठीक है, चलो तो ये बन गया। आप लोग चेंज कर सकते हो ट्रिक को अपने हिसाब से, है ना। वैसे नौ नाम भी आसानी से क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। ठीक है, महिपत राव दिनकर, विठल राव, भवानी, कालू, कालू है ना, केशव गोविंद, बीकाजी, पेंड्री बीकाजी, गोपाल, सखाराम, सीताराम टाटिया और यादव राव दिवाकर। ठीक है, किसको गोली मार दिया था, तो याद रखेगा बीजी है ना, कब देखने जाना था उसको, गए क्या, नहीं गए, बिजी है, तो एक जने ने क्या मार दिया, गोली मार दिया, किसको, कौन बिजी है, सीताराम, टाटिया, टाटिया है, टाटिया। ठीक है, तो इसको क्या मार देंगे, गोली। समझ में आ रहा है ना क्यों गोली मार रहे हैं, व्यस्त है ये। ठीक है, कब देखने जाना था, जो कि नहीं गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत सारा कंटेंट हो गया है। ये नाम पूरा कल सभी को क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। कल बात करेंगे इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं छत्तीसगढ़ में, कल लेंगे दिनेश जी, सोनल, पंकज, प्रदीप, नेहा, आप लोग कर लेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाया कीजिए ना, आप लोग को नोट्स मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है,